दोस्तों तकरीबन हर घर में इसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल का इस्तेमाल ज्यादातर घर के बूढ़े अफराद करते हैं जिन्हें कब्ज जैसी बीमारी और खराब हाजमे की शिकायत होती है, मगर इसका इस्तेमाल नौजवानों के लिए भी नहायत मुफीद है। दोस्तों इसबगोल के पूरे फवायद हासिल करना और इससे मुतालिक मुकम्मल मालूमात होना बेहद जरूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल अपने अंदर बड़ी बड़ी अद्वियात से ज्यादा असर रखता है। फाइबर हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया इसबगोल है, जिसके रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों ये इंसानी जिस्म में मौजूद खून से इजाफी और मनफी कोलेस्ट्रॉल के खात्मे का सबब बनता है, जिसके नतीजे में दिल के अमराज से बचाव मुमकिन होता है। दोस्तों एक्नी, कील, मुहासों जैसी शिकायत दूर होती है, मेदे और आंतों की सफाई और कारकर्दगी बेहतर होती है, बेवक्त भूख का एहसास कम होता है और वजन में कमी आती है। दोस्तों ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल का एक चम्मच मिकदार 16 ग्राम में 35 कैलोरीज पाई जाती हैं, जबकि 1% फैट, 1% सैचुरेटेड फैट, 189 मिलीग्राम पोटाशियम, 27% डाइटरी फाइबर, 1 ग्राम शुगर, 2.5 ग्राम प्रोटीन, 3.5% आयरन पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम इसबगोल 71 ग्राम फाइबर फराहम करता है। इसबगोल का छिलका है क्या? दोस्तों ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल एक बीज है जिसका छिलका बतौर फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर सर्द होती है और इसबगोल के छिलके को सबूस इसबगोल भी कहा जाता है। इसबगोल के फवाइद। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि इसबगोल के बीजों में फैट्स यानी रोगन पाया जाता है, जबकि इसके छिलका फैट से पाक होता है। इसे भगोने के नतीजे में यह फालूदा नुमा जेली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो इंसानी जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा करता है। इसबगोल फाइबर सप्लीमेंट्स ग़िज़ाई रेशे का बेहतरीन जरिया है। सूखे इसबगोल का इस्तेमाल और फायदे। दोस्तों आजकल नौजवानों में तेजी से फैलती बीमारी मोटापा हर किसी का सरदर्द बना हुआ है। मोटापे की बड़ी वजह बाहर की ग़िज़ाएं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मुर्गन ग़िज़ाएं बन रही हैं। अव्वल तो ये ग़िज़ाएं खानी ही नहीं चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अगर आपने किसी दिन कोई मुर्गन ग़िज़ा खा ली है तो अब उसके आधे घंटे बाद इसबगोल को भगोए बगैर ध्यान से 1 चम्मच मिकदार के बराबर मुंह में रखें और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके 2 गिलास पानी पी लें। इस अमल से आपका मैदा फास्ट फूड में मौजूद अज़ाफ़ी कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल को हजम करने की बजाय इसे बाहर खारिज कर देगा, जिसके नतीजे में वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद मोटापे से बच सकते हैं। दोस्तों खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करने के लिए इसबगोल के असरात साइंस समेत माहिरीन जड़ी बूटी भी तस्लीम करते हैं। तहकीक से साबित होता है कि इसबगोल इंसानी जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में भी मुफीद होता है। दोस्तों इसबगोल के जरिए सेहतमंद अंदाज में वजन कम किया जा सकता है, जबकि इसबगोल पानी की कमी भी दूर करता है। दोस्तों इसबगोल पानी में मिलाकर पीने से अमल निज़ाम की नाली के जरिए फुजले को बआसानी गुजारने में मदद करके कब्ज से बचाता है। गैस और बदहजमी में मुफीद साबित होता है। दोस्तों आला रेशेदार ग़िज़ाएं जैसे इसबगोल बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ मुअस्सर है और आंत के कैंसर से बचाव मुमकिन बनाता है। दोस्तों ये खून में शुगर की सतह और इंसुलिन में बाकायदगी रखकर कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाता है और ज़ियाबेतिस के मर्ज के खतरे से बचाता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये शरियानों के अंदर जमी चिकनाई को दूर करके मनफी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर में रोजाना 12 ग्राम इसबगोल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। दोस्तों इसबगोल हार्मोनल अदम तवाज़ुन का शिकार खवातीन के लिए भी मुफीद है। इसका इस्तेमाल जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफा और हार्मोनल अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसबगोल के इस्तेमाल में जरूरी एहतियात। दोस्तों शुगर, गुर्दों के मरीज और ज़ेरे इलाज अफराद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसबगोल के साथ कोई दवा इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो इसबगोल से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद दवा का इस्तेमाल करें। दोस्तों अद्वियात के साथ इसबगोल के इस्तेमाल से मुज़र असरात सामने आ सकते हैं, लिहाजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।